हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल F2 फन विथ फैक्ट्स में। तो आज का वीडियो हमारा लाला लाजपत राय जी, जो लाल बाल और पाल के नाम से प्रसिद्ध भारतीय त्रिमूर्ति का एक हिस्सा थे, उनके बारे में होने जा रहा है। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल लाल बाल और पाल के रूप में प्रसिद्ध थे और संयुक्त रूप से भारतीय त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के रूप में जानी गई। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं। अगर आप उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। एक और निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके अपने विचारों से हमें लाभान्वित भी करावें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाला लाजपत राय, जो लाला जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ। इनकी माताजी का नाम गुलाब देवी अग्रवाल था। इनके पिता मुंशी राधा कृष्ण अग्रवाल सरकारी विद्यालय में उर्दू और फारसी के अध्यापक थे। लाहौर के सरकारी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के समय इनका संपर्क लाला हंसराज जी और पंडित गुरुदत्त जी जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों से हुआ। लाला लाजपत राय आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के प्रभाव से वे आर्य समाज के सदस्य बने। लाला जी ने लाहौर में आर्य गजट की स्थापना की ताकि आर्य समाज के सिद्धांतों का, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके और साथ ही लाला जी आर्य गजट के संपादक भी रहे। 1886 में लाला जी ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो डीएवी कॉलेज के नाम से इतिहास प्रसिद्ध है, स्थापित करने में महात्मा हंसराज की सहायता की। लाला जी ने अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद में अपने जीवन की शुरुआत एक वकील के रूप में की। उन्होंने 1886 में हिसार से वकालत की शुरुआत की और हिसार में उनके द्वारा बार एसोसिएशन ऑफ हिसार की स्थापना की गई। 1892 में लाला जी लाहौर चले गए और लाहौर उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। 1914 में लाला जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत छोड़ दी और राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, भारत की स्वतंत्रता के विचारों के प्रसार के लिए इंग्लैंड और अमेरिका की लाला जी ने यात्रा की। स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका और उनके बढ़ते जनप्रभाव के कारण लाला जी को अंग्रेज सरकार द्वारा बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। मांडले जेल से लौटने के बाद लाला जी इंग्लैंड की यात्रा पर गए, परंतु जब उन्होंने इंग्लैंड से वापस भारत लौटने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि उनके पासपोर्ट को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को आशंका थी कि वे वापस भारत लौटकर सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू ना कर दें, और क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था तो भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह का आंदोलन अपने विरुद्ध नहीं चाहती थी। लाला जी ने अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के सामने भारत के इंग्लैंड द्वारा हो रहे शोषण के खिलाफ एक याचिका दायर की और इस 32 पेज की याचिका उन्होंने बहुत ही कम समय में तैयार की और इससे पहले कि भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को इस याचिका के बारे में पता चलता, उन्होंने इसे कमेटी के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। इस 32 पेज की याचिका पर अमेरिकी संसद में 1917 में चर्चा भी की गई। 1920 में उन्होंने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की
और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पास किया गया, पारित किया गया। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, साइमन आयोग जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और एक भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसी वजह से इस साइमन आयोग को श्वेत आयोग के नाम से भी जाना गया और भारतीय नेताओं द्वारा साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय किया गया। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लालाजी ने एक विशाल भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट द्वारा लाठीचार्ज करने के आदेश पर पुलिस ने लालाजी को लाठियों से पीटा और लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद लालाजी ने भीड़ को संबोधित किया और कहा कि मेरे ऊपर किया गया लाठी का हर प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। राजगुरु और भगत सिंह द्वारा लालाजी की हत्या का बदला स्कॉट की हत्या कर लेने का था, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। लाला लाजपत राय जी के लेखन की बात करते हैं। उनकी एक पुस्तक थी यंग इंडिया। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन लगाया गया, लेकिन जब लाला जी ने इस बैन के खिलाफ अपील की तो सरकार को इस बैन को हटाना पड़ा। उनकी दूसरी पुस्तक थी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह पुस्तक लाला जी की अमेरिका यात्रा का विवरण प्रदान करती है। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित संस्थान। लाला जी ने अक्टूबर 1917 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। उन्होंने लाहौर के ब्राडलाउ हॉल में नेशनल कॉलेज नामक संस्था की स्थापना की और बाद में इसी कॉलेज से कई प्रसिद्ध क्रांतिकारियों ने शिक्षा प्राप्त की, जिनमें से एक सरदार भगत सिंह, जिनसे आप और हम सब भली भांति परिचित हैं, वो भी शामिल थे। 1921 में लाला जी ने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल नामक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। तो ये था आज का वीडियो। सभी साथियों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो प्राप्त होते रहें, और साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट से भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।